हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड आई विल ट्राई टू एड्रेस योर प्रॉब्लम ऑफ गिविंग योर इंट्रोडक्शन। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपना इंट्रोडक्शन सही तरीके से नहीं दे पाते हैं and they really hesitate a lot while speaking, while giving their introductions। तो कोशिश करूंगा कि आपकी ये सभी प्रॉब्लम्स को मैं आज एड्रेस करके जाऊं और ये भी कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख करके जाएं। सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट the two aspects of giving introduction। there are two aspects of giving introduction। I mean, एक तो होता है आपका बेसिक और एक होता है एडवांस्ड। दो तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा तरीका पसंद करते हैं। मैं दोनों तरीकों की बात करूंगा और देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और आप अपने इंट्रोडक्शन को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, जो कॉमन है, जो लोग बोलते हैं अक्सर, वो कौन सा पैटर्न है। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले बात आती है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब जैसे आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर आप कहते हैं गुड इवनिंग। और जिस पर्सनैलिटी के सामने आप अपना परिचय दे रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कोई मेल यानी कि सर हो सकते हैं या फिर कोई फीमेल मैम हो सकती है। तो आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, या फिर आप कहते हैं गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। इस तरीके से आप खुद को ग्रीट करते हैं उनके सामने। फिर जब हम बात करते हैं एडवांस्ड पैटर्न में, तो ग्रीटिंग्स में ज्यादा कोई अंतर नहीं रहता, सेम चीजें आप अप्लाई कर सकते हैं। एडवांस्ड पैटर्न में भी आप कह सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, और गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। तो आप इस तरीके से खुद को ग्रीट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई ग्रीटिंग्स की। और फिर हम बात करते हैं सेकंड जो चीज है वो है नेम। आप अपना नाम किस तरीके से उनको बता रहे हैं। देखिए, एक तो बहुत ही कॉमन मेथड, आप कहते हैं माय नेम इज और फिर आप अपना नाम लिख देते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिख दिया कि माय नेम इज शेखर, और फिर आप अपना सरनेम यूज कर लेते हैं मधुकर, शेखर मधुकर। जैसे कि मैंने अपना नाम यहाँ पर लिख दिया है, तो आप इस तरीके से अपना नाम बताते हैं, माय नेम इज शेखर मधुकर। और जो दूसरा तरीका जो आप इसमें देख रहे हैं माई सेल्फ, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। इसका रीजन ये है कि ये जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकल सही नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कि इसको आपको यूज करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडवांस्ड में, आप एडवांस्ड इंग्लिश में किस तरीके से आप इस चीज को बता सकते हैं। आप कह सकते हैं दिस इज शेखर मधुकर, और आप कह सकते हैं आई एम शेखर मधुकर। ठीक है, आप यहां पर अपना नाम, जो भी आपका नाम है XYZ, आप जो भी नाम है आपका वो आप यहां पर बोल सकते हैं। थर्ड चीज आती है वेयर डू यू लिव। आप प्लेस बताते हैं कि आपका एड्रेस बताते हैं कि आप कहां रहते हो। ठीक है, जब रहने की बात करते हैं, आप कॉमन जो मेथड है जो लोग अक्सर यूज करते हैं वो कहते हैं आई लिव इन। और जो भी प्लेस होता है, जैसे मैं आगरा में रहता हूं तो मैं कहूंगा आई लिव इन आगरा, और कोई बंदा दिल्ली का है तो वो कहेगा आई लिव इन दिल्ली। और इसी तरीके से जो दूसरा है तरीका, बेसिक में ही आई एम फ्रॉम आगरा और आई एम फ्रॉम दिल्ली, या फिर आप जिस जगह से हैं आप उस प्लेस को मेंशन करते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं एडवांस्ड पैटर्न के रूप से, एडवांस्ड पैटर्न में आप क्या कह सकते हैं। आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू आगरा, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू महाराष्ट्र, आई बिलोंग टू कानपुर। इस तरीके से आप कह सकते हैं। लेकिन मुझे भी नहीं लगता ये एडवांस्ड है, हालांकि मैंने इधर ये लिख दिया है। ये जो दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, मैं चाहूंगा कि आप इनका इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगा कि आप जहां पर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, है ना, जिस कंपनी में आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वहां पर आप एक पॉजिटिव इंपैक्ट अपना क्रिएट कर पाए। आप कहेंगे आई हेल फ्रॉम आगरा, आई हेल फ्रॉम दिल्ली, आई रिजाइड इन दिल्ली, आई रिजाइड इन आगरा। ठीक है, रिजाइड इन और हेल फ्रॉम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आप अपना जो इंट्रोडक्शन है काफी बहुत ही ज्यादा यूजफुल और अपना इंपैक्ट उन लोगों पर छोड़ सकते हैं जहां पर आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। आगे की मैं बात कर लेता हूं। ठीक है,
तो अब हम इससे आगे बढ़ जाते हैं और समझते हैं चीजों को आगे। तो जब हम आगे बात करते हैं तो बात करते हैं अबाउट पेरेंट्स। पेरेंट्स को आपको इंट्रोड्यूस करना होता है इसके बाद। तो जब हम पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करने की बात आती है तो जैसे आपको उनका नाम बताना है, माय फादर्स नेम इज, और जो भी आपका फादर का नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और फिर नाम बताने के बाद में बात आती है उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका काम धंधा रोजगार क्या है। तो यदि आप कहते हैं जैसे कि ही इज अ बिजनेसमैन, तो आप इन चीजों को और इंप्रूव कर सकते हैं। इधर हम समझेंगे इन चीजों को। जैसे नाम बताने में तो सेम चीजें हैं, माय फादर्स नेम इज, और जो भी आपके जो पापा का नाम है आप यहाँ पर सेम मेंशन कर देंगे। लेकिन जब आप ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं तो आप बिजनेसमैन की जगह एक एडवांस्ड वर्ड यूज कर सकते हैं जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। मेरे साथ में आप प्रोनाउंस करेंगे एंटरप्रेन्योर। तो आप कह सकते हैं ही इज एन एंटरप्रेन्योर। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एडवांस लगेगा और आपका जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा इंपैक्टफुल रहेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे वो किस चीज का बिजनेस करते हैं आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ही डील्स इन शूज, या फिर आप कह सकते हैं ही डील्स इन शुगर, या फिर आप कह सकते हैं ही डील्स इन क्लोथ्स। वो डिपेंड करता है कि आपके जो फादर हैं वो किस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं मम्मी की। हाँ, मॉम की मैं बात कर रहा हूं। जब हम मम्मी की बात करते हैं, माय मदर्स नेम इज, और मम्मी का जो भी नाम है आप यहां पर इस तरीके से मेंशन कर देंगे। फिर उनका ऑक्यूपेशन जब हमें बताना होता है तो नॉर्मली लोग बोलते हैं शी इज अ हाउस वाइफ। लेकिन जब हम एडवांस्ड एस्पेक्ट से इसको देखते हैं तो नाम बताने में तो सेम है, माय मदर्स नेम इज, और जो भी आपकी मम्मी का नाम है आप यहां पर इस तरीके से मेंशन कर देंगे। लेकिन जब इनके ऑक्यूपेशन की बात आती है तो हम कहेंगे शी इज अ होम मेकर। तो एक एडवांस्ड वर्ड यहां पर मैं आपको दे रहा हूं, होम मेकर। हाउस वाइफ की जगह पर आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में जब आप बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है आपको यह बताना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे मान लो आप कर रहे हो ग्रेजुएशन, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, है ना। आप क्या बोलेंगे, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप इसको थोड़ा सा और एडवांस कर दीजिए और आप डूइंग की जगह पर एक शब्द इस्तेमाल कर दीजिए, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। देखिए चीजें वही है लेकिन थोड़ा सा मजा आ जाता है जब एडवांस चीजों को हम यूज करते हैं ना। तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई यार कुछ बंदे में दम है। जैसे आप कह रहे हैं आई हैव डन ग्रेजुएशन, यदि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है और आप ये मेंशन करना चाहते हैं कि आई हैव डन ग्रेजुएशन, तो आप इसकी जगह पर भी एक बेहतरीन सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई एम अ ग्रेजुएट। चलिए, तो इसके बाद की बात हम आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर अब इससे आगे बढ़ जाते हैं और आगे की चीजों को हम समझ लेते हैं। देखिए, जब हमने क्वालिफिकेशन की बात की तो उससे आगे जब हम बढ़ते हैं उससे आगे एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन। आपके पास में कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, आपने कोई कोर्स कर रखा है, तो आप उस चीज को भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको कहना है आई हैव डन एमए इन इंग्लिश, या आपको कहना है कि आपने कोई कोर्स कर रखा है, जैसे आई हैव डन अ कोर्स ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरीके की चीजें भी आप एडिशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस सेंटेंस को थोड़ा सा और एडवांस्ड तरीके से बोलें और आप इसकी जगह पर कह सकते हैं आई एम एमए इन इंग्लिश, आई एम एमए इन साइकोलॉजी, आई एम एमए इन बायोलॉजी। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो आपको और आपके इंट्रोडक्शन को एडवांस्ड बना सकती हैं। और आगे जब हम बात करते हैं तो बात आती है स्किल की। आपके पास में कोई स्किल है, आपके पास में कोई हुनर है, तो आप उसको भी मेंशन जरूर करिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि आई कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकता हूं। लेकिन वही तरीका कि आप इसको ना थोड़ा सा और एडवांस करिए, कुछ सोचिए कि आप इसको और बेहतर किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग हिंदी एंड इंग्लिश, मैं हिंदी और इंग्लिश बोलने में कुशल हूं। और बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट क्या है आपका, एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस कितना है। जैसे आप इसको कह सकते हैं आई हैव वर्कड इन XYZ कंपनी फॉर 5 years। इसका मतलब ये कि मैंने 5 साल उस कंपनी में काम किया है, और उस कंपनी और उस कॉलेज और उस इंस्टीट्यूशन का नाम आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। और एडवांस्ड तरीके से देखा जाए इस चीज को तो आप क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं आई हैव वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इन XYZ कंपनी। आप उस कंपनी का, उस कॉलेज का
जहां पर आप जा रहे हैं उस संस्था का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपके इंट्रोडक्शन में 4 चांद जरूर लगेंगे। और बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की। जी हाँ, हॉबी की मैं बात कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ये टॉपिक आपके इंट्रोडक्शन में। जैसे आप जनरली लोग क्या यूज करते हैं, वो कहते हैं कि माई हॉबी इज लिसनिंग टू सॉन्ग्स, माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, और आप क्या कहेंगे कि माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरीके से कुछ क्या है लोग कहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सा और एडवांस्ड बनाइए और कुछ अच्छे सेंटेंसेस यूज करिए। आप यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं फॉन्ड ऑफ का। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू सॉन्ग्स। ठीक है, मैं गाने सुनने में बहुत ही शौकीन हूं, गाने सुनने का बहुत ही शौकीन हूं। आप कह सकते हैं आई लव रीडिंग बुक्स। आप लव शब्द का इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। या फिर आप कहेंगे आई लव प्लेइंग क्रिकेट इन फ्री टाइम। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हैं। और यही हमारा इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद में आप कहते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी। इन दी एंड आप क्या कहते हैं, दैट्स ऑल अबाउट मी। और मैं कहूंगा कि आपका ये दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और उसके बाद में आप थैंक्स, थैंक यू, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थैंक यू ही बोले। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और मैंने आपके आइडियाज को थोड़ा सा और आपकी जो ओपिनियन है उसको बदलने की कोशिश की होगी और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।